वेलकम टू द मूवीज वी प्लस। आज मैं बात करने वाला हूँ कि क्या एंटमैन एंड द क्वांटम मेनिया में हमें टोनी स्टार्क दिख सकता है कि नहीं। अगर बात करें तो टोनी स्टार्क के दिखने के चांसेस मूवी में बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि पर टोनी स्टार्क को हम एंटमैन क्वांटम मेनिया से देखने से पहले हम कुछ चीजें क्लियर कर लेते हैं कि सबसे पहले टाइम ट्रेवल किसने शुरुआत की थी और कौन क्वांटम के पूरे थ्योरीज को अच्छे से जानता है। अगर बात करूं स्कॉट की, तो स्कॉट 5 साल तक क्वांटम के अंदर रह चुका है, यानी कि उसमें कुछ न कुछ जानकारियां मिली होंगी। और यहाँ पे दूसरी बात की जाए तो प्रोफेसर हैंक की, टाइम ट्रेवल को पॉसिबल बनाने के लिए हैंक की भी काफी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उनके पास ही 3 पार्टिकल्स होते हैं जिसे एंटमैन और आयरन मैन ही लेकर आते हैं ताकि सबके लिए टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल हो जाए। और इन्हीं सबके बीच में हमें अवेंजर्स की कई सारे ऐसे पुराने टीम मेंबर्स और कई लोग ऐसे दिखे जो टाइम ट्रेवल करना पॉसिबल हो पाया और कई टाइम होल्स में वो चले गए थे। लेकिन इन्हीं सब के बीच अगर हम क्वांटम मेनिया में देखें तो हमें वहाँ पे भी टाइम ट्रेवल के कई रेफरेंसेस देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर मैं क्वांटम मेनिया के पहले ही पार्ट के बारे में बात करूँ तो वही सेम सीक्वेंसेस हमें एंड गेम में देखने के लिए मिलते हैं, जहाँ पर सारे अवेंजर्स टाइम ट्रेवल कर रहे होते हैं और वैसे ही सारे पार्टिकल्स बने होते हैं, वैसे ही सारे होल्स होते हैं। ऐसा लग रहा हो जैसे कि वहाँ से भी कोई टाइम ट्रेवल करके जा रहा हो। लेकिन अगर मैं बात करूँ तो क्वांटम जो एरिया लेकिन बहुत छोटा सा है, लेकिन जितने भी सारे टाइम ट्रेवल होते हैं ये सब इसके बीच से ही होके गुजर, तो ये ज़्यादातर पॉसिबल है कि जितने भी टाइम ट्रेवल हो रहे हों वो सब इसके बीच से ही गुजर के जाएं। जहाँ पर हमें ये पहले सीन में ही एक होल्स जो कि ऐसा लग रहा है टेलीपोर्ट के लिए हो या कहीं टाइम ट्रेवल से गुजरने के लिए। अगर यहाँ पर दूसरे सीन्स की बात की जाए तो हमें कैंग ही दिख रहा है, क्योंकि कैंग कॉमिक्स में और टीवी सीरीज में दिखाया गया कि वो टाइम ट्रेवल करने में काफ़ी एक्सपर्ट, वो किसी भी टाइम होल में आराम से आ जा सकता है और कैंग किसी भी टाइम लाइन में आराम से आ जा सकता है। वो चाहे तो किसी भी सुपर ह्यूमन या कोई नॉर्मल ह्यूमन को कहीं भी उसको पहुंचा सकता है। तो हो सकता है कि वो टोनी स्टार्क को यहाँ से ला दे या कहीं उसे पहुँचा दे। लेकिन अगर बात करें हम दूसरे सुपर हीरोज़ की तो एंटमैन, वॉस्प और उसके जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, तो कैंग उनसे भी ये बातें कह रहा है कि मैं तुम्हारी सारी तकलीफें दूर कर सकता हूँ अगर तुम मेरी मदद करो। तो यहाँ पे कैंग किस मदद की बात कर रहा है ये तो हमें नहीं पता। लेकिन अगर बात करें कैंग के टाइम ट्रेवल की तो लोकी के हम सीजन में देख सकते हैं, जहाँ पर दोनों लोकी कैंग को मार देते हैं और उसी की वजह से टाइम होल्स में, यानी जो टाइम की एक धारा बह रहती है उसमें कई सारे डिस्ट्रैक्शन हो जाते हैं और सारे टाइम होल्स आपस में मिलने लगते हैं। तो हो सकता है कि उस मेन यूनिवर्स का जो आयरन मैन हो वो हमें उसमें दिख सकता है, क्योंकि जो लोकी सीरीज का कैंग होता है वो पहले ही बता चुका होता है कि अगर हम समय में थोड़ा भी छेड़छाड़ करें तो हम पूरे ब्रह्मांड को मुसीबत में डाल सकते हैं। तो यहाँ से हमें ये पता चलता है कि अगर एक टाइम यूनिवर्स में थोड़ी भी गलती हो तो हम पूरे भी मल्टीवर्स को एक साथ जोड़ सकते हैं। ये चीज़ हमें स्पाइडरमैन में देखने के लिए मिली थी। तो हम इस बात से यकीन कर सकते हैं कि हाँ, अगर हमें कोई सुपर हीरोज नया देखने के लिए या कोई पुराना सुपर हीरोज देखने के लिए मिले तो हमें इस फिल्म में देखने के लिए मिल सकता है। और पिछले फिल्मों में ये भी अफवाह हुई थी कि हमें आयरन मैन देखने के लिए मिले, लेकिन वो मल्टीवर्स में देखने के लिए नहीं मिला। तो हम शायद उम्मीद कर सकते कि ये चीज़ें जो पीछे नहीं हुई थी वो शायद इस मूवी में हमें देखने के लिए मिली। और ऐसा इसलिए ज़्यादातर पॉसिबल हो रहा है क्योंकि इसमें हमें कई सारे टाइम ट्रेवल देखने के लिए मिल सकते हैं और स्पेशली कैंग एक बहुत ही फास्ट टाइम ट्रेवल के रूप में इसे जाना जाता है। तो यहाँ से हम ये समझ सकते हैं कि हाँ, हमें इस फिल्म में आयरन मैन शायद देखने के लिए मिल जाए। फिल्म में हमें एक सीन दिखाया जा रहा है जहाँ पे हमें कई सारे एंट मैन देखने के लिए मिल रहे हैं, जिसमें से जाइंट मैन है, छोटे एंट मैन है और कई सारे एंट मैन एक ही दिशा में भाग रहे हैं। हो सकता है ये कोई कैंग की पावर हो या कई टाइम होल्स से हमें एंट मैन एक ही साथ जुड़ते हुए दिख रहे हैं जो पुराने एंट मैन की मदद करने के लिए आए हों। तो यहाँ से भी हमें पता चल सकता है कि टाइम ट्रेवल इसमें पूरी तरह से दिखाया गया है और इसमें कई सारे टाइम होल्स भी हैं, जहाँ अगर हम इस सीन को ध्यान से देखें तो हमें 3 ऐसे होल्स दिख रहे हैं जहाँ से ये सारी चीज़ें पॉसिबल हो। और कैंग के भी कई ऐसे सैनिक हैं जो उसमें से आ जा रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को मैं देखकर ये मान सकता हूँ कि इस फिल्म में हमें शायद कुछ नया देखने के लिए मिले। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें